जीने के बहाने लाखों हैं, जीना हमको आता ही नहीं। कुछ भी हम सब कर सकते हैं, पर कभी हमने सोचा ही नहीं, पर कभी हमने सोचा ही नहीं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए एक लम्हा ही काफी है, पर हमें खुश रहने का सलीका कहाँ आता है। हमारे काम में और हमारे जीवन जीने में अगर ईमानदारी, सच्चाई और कर्मठता आ जाती है ना, तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। बस आज इसी का एग्जाम्पल मैं दुग्ध केदारम में जो आज आरसीटी की ओर से जो भ्रमण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, उसकी यादों के साथ करूंगा इन यादों को। प्रातः स्मरण के लिए यही उचित समय है। मन पवित्र हो। ये हमारे बने हुए हैं जो हमने पैक किए हैं कप। तो ये हमारा ब्रांड आ रहा है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक भी पहुंचा दें कुछ दिनों बाद। तो जो इसको खा रहा है वो भूल नहीं रहा है इसको, क्योंकि हमने इसमें 1% भी मिलावट नहीं की है, शुद्ध है बिल्कुल। क्योंकि ये इंडस्ट्री मापदंडों के ऊपर बन रहा है। तो इस तरीके से हम ये दही भी बना रहे हैं। और ये अभी लगभग 100 कपों का लॉट इसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, 100 जी, तो 100 कपों का लॉट पड़ा हुआ है। और अभी कुछ लोग हमसे खुला दही मांगते हैं, तो हम आपको खुले दही की वैरायटी भी दिखाते हैं। ये हमारा खुला दही है, देख लीजिए। तो जो इसको खाएगा दोबारा जरूर आएगा, ठीक है। आपका वो स्लोगन भी यही था जी। तो ये हमारे डायरेक्टर साहब। सर, मेरा नाम हकीकत राय भारद्वाज है। क्या बात है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हॉलबाग से हूँ। हमारी जो आरसीटी का जो मिशन है, जो विज़न है, लोगों को ट्रेनिंग देना है। ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 18 से 45 साल की एज है, वो इसके अंदर ट्रेनिंग ले सकता है। क्या बात है। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो जो भी मेल फीमेल है वो उसको बैंक से सब्सिडी मिलती है, फिर लोन मिलेगा। कि हमारा जो मिशन, पहला जो टारगेट है, लोगों को अपना काम स्टार्ट करना है। और उस ट्रेनिंग लेने के बाद 2 महीने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद 2 महीने का अप टू 2 साल तक हम लोगों को, हमारी जो टीम आरसीटीज़ है, उस कैंडिडेट जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है उनसे पता करेंगे, सर अपना काम स्टार्ट किया है, जहाँ काम स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, जहाँ आपको मार्केटिंग नहीं करनी आ रही, मार्केटिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपको मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ पे रेट लेके आना है। तो उस चक्कर में, उस पीरियड के अंदर भी हमारी पूरी आरसीटी टीम उसको फॉलोअप पूरी करती है। और बैंक में लोन दिलाने में भी पूरी हमारी टीम सक्षम रहती है। क्या बात। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तब भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बाकी मैं बात करूँगा विनोद उपाध्याय जी, ये इन्होंने 2020 में हमारे से ट्रेनिंग ली है। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स मेरे पास बात था। इनके अंदर इतना जोश था, जज्बा था, जुनून था। तो हमें लगता था कुछ ना कुछ करेंगे। दोनों भाई आए हमारे पास ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने कर दिखाया। एक दुदम ये इतना प्रोडक्ट बना रहा है इन्होंने, ये से भी बेस्ट बनेगा, मेरी विशेष मिसाल। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? पंजाब। आपके इसमें लग ही रहा था वो दूध दही के खजाने से। क्या बात है। ये देखिए सारे जानकारी देते उपक्रम के ओनर विनोद उपाध्याय जी, और साथ में उनके डायरेक्टर साहब भी हैं। और ये दही इसमें भर के हमने वहाँ रखा, तो ही खुला ही रखते हैं। वो इसलिए कि दही कैसी जमी है हम चेक करें उसको, उसके बाद पैक करें। तो जब चेक करेंगे तो ये इसका ढक्कन होता है, इसके ऊपर हमने ये रखा और ये इसके ऊपर लगाया और इसको इसके अंदर रखा। ये गर्म होता है प्लेट, तो ये दबाया और ये 30 से रखने की स्पीड बन जाए, तब तक एक निकले दूसरे में बंदा लगाता रहेगा। तो क्योंकि जब आप बुनियाद में होते हैं, बहुत ऑटोमेटिक मशीन नहीं ला सकते,
ये सारी मशीन मैनुअल मशीन कहलाती है, लेकिन हमने काम को मैनुअल से बढ़ाना है, ऑटोमेटिक पे भी जाएंगे जब वक्त आएगा। स्टील का टेबल इसीलिए बनाया कि यहाँ से पनीर कटे इसमें फेंक दो। स्टील का इसलिए हमें ये टेबल ही 40,000 की बनी है। SS 304 ग्रेड का काफी महंगा होता है, लेकिन खाने पीने की चीज के लिए इसका रिएक्शन नहीं है कुछ, इसलिए हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ फेंकेंगे पनीर को, एक बंदा पैकेट करेगा, वहां से सील करेगा, साइड कर देंगे। हमारा पनीर है जो सांचा बन के इसमें गया हुआ है। तो पानी कोल्ड है? हाँ जी, ठंडा पानी। जी हाँ, बनने के बाद क्योंकि सांचे से निकलने के बाद ये खराब न हो जाए करके इसको हम तब तक पानी में रखते हैं जब तक पैकिंग नहीं करेंगे। अब इसको टेबल पर ले जाएंगे, कटिंग करेंगे। ये इतना बड़ा टुकड़ा है अभी, तो ये इतना बड़ा टुकड़ा है, इसको क्या होगा, फिर उसके छोटे छोटे 200 ग्राम के टुकड़े, उसके बाद पैकेट हुआ और वो सील होकर चला जाएगा। उत्तराखंड का है और ये ब्रांड पहला प्राइवेट ब्रांड। भगवान से कल्पना करते हैं कि ये सबके घर में पहुंचे आने वाले दिनों में, और सब दूध पालें, दूध उत्पादन करें और हम बेचें फिर उसको। जी, तो ये और इनमें हम लोग क्या करते हैं, एक एडिशन भी कर देते हैं। जैसे ये दही है, इसके ऊपर एक हम प्रिंट कर देते हैं, गाय का शुद्ध दही भी बना देते हैं। तो कोई बीमारियों में गाय का ही दही मांगता है, तो हम लिख देते हैं मेड बाय काउ मिल्क, और जो गाय के दूध से भी दही सेपरेटली बनाते हैं। काबिलियत ये है कि 3 दिन तक दूध इसमें आपने बिगर उबाले, वैसे ही सुगंध में, वैसी वैरायटी में 3 दिन तक दूध को संभाला बिना उबाले, बिगर 3 days चिल। तो ये मशीन का काम है, वो खराब ना हो उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और अंदर एक इसमें एक पलटा घूमता रहता है जिससे दूध मेल्ट होता रहे, वो जमे नहीं। और 3-4 दिन तक इसकी कैपेसिटी दूध को वैसे ही रखना। जब दूध निकालो उसको खोलो और अपने बर्तनों में भरो, जो काम करना है उसका वो। ये इसलिए जैसे दूध मेरे पास फालतू हो गया, अब क्या करूँ, खराब ना हो जाए, कोई टेंशन नहीं, इसमें संभाल दिया जाता है। इसका लगभग 3 लाख जी, 4 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से ऑपरेट होता है और अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर। सुबह दूध आया है डेयरी में और किस तरीके से चेकिंग होती है इसकी देखिए आप। दूध की हमारे रजदा देखो, बैंक का स्रोत है ये दूध की, और खूब पैदावार करते हैं दूध की यहाँ पे। और देखते हैं आप, ये है तरीका, ये है मशीनें। ये सबसे पहले दूध चेक किया जा रहा है, देखो कितना फैट है, कितना वो है, कि इससे क्या होता है, मिक्सी है। अच्छा, अरे फटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कल आपने ये ऐसे छाना जाता है, देखो ये दूध में, और इसकी वेटिंग की जाती है। नहीं, बड़ा भगोना में वो ऐसा ही ऐसे एंट्री की जाती है, देख सकते हैं आप। छाना जाता है ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह न जाए, क्योंकि अक्सर गाय बच्चियाँ दूध ना हो भी जाता है कभी कभी, फिरोग वगैरह ना जाए। अलग से लाया होगा इसका। देखो रजदा दूध का एक नई भैंस के दूध लेके आए हैं और उसका फैट चेक करवा रहे हैं। देखिए ये होता है सबसे बढ़िया डेयरी में, जो फैट चेक किया जाता है, सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, सारी मशीनें लगी हैं। देखो नई मशीनें हैं, गवर्नमेंट कितना है आई जो होता है कंपनी का दूध आ गया ना। ये आवाज़ पीछे की है क्या? हाँ, बाबा हो, ये पर्ची भी देता है ना कितना है, क्योंकि खतरनाक आवाज़ आ रही है। इसको तो डाल देता हूँ इसमें। ये किस चीज़ की है, क्या ये किस चीज़ की मशीन हुई है जो कर रहे हैं? ये चेक कर रहा है फैट को। अच्छा, वो क्या तैयार करता है पहले दूध के ऊपर जो गाढ़ापन होता है उसको मिक्स करता है। अच्छा, फैट का ओरिजिनल फैट हमें पता चल जाए। अच्छा, तो ऊपर दूध में मलाई हो जाती है तो फैट का अनुमान नहीं लग पाएगा सही, तो वो मिक्स करता है। अच्छा, वाइब्रेटर है उसका, वो मिक्स करेगा। इसमें इसकी ये मशीन इसकी ये जो दूध है इनका कितना किलो है, पहले दूध यहाँ तुला इनका, उसके बाद दूध की वैरायटी चेक हुई, उसके बाद इनका पर्चा निकल जाएगी कितना पैसा इनका बना। अच्छा, ये देखो अलग अलग जिस फैट की जो क्वालिटी होती है उसी अनुसार दूध की कीमत बनती है, और ऑटोमेटिक ये सरकारी रेट के हिसाब से होता है। सरकारी रेट से भी हमने 5-6 रुपये दाम अच्छे दे रखे हैं। हाँ, 8.90 है इसका फैट, 869 SNF इसका तो बढ़िया है। ये दूध मुझे इधर दो जरा। ये सुबह का ही है। ये किसका है? आज का सुबह का दूध है। हाँ, बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखो 13.6 इसका पानी का मात्रा, ये मतलब प्योर आया है, लगभग प्योर आया है।
वैसे तो ये भी नेचुरल वाटर से ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंश चल सकता है। लेकिन इसके रेट आपको क्या मिलने वाले हैं पता आपको? अगर ये 1 लीटर दूध हो जाता है, थोड़ा हाथ रखो इसमें 47 रुपये के दाम में लग गए हैं आपको। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। देखिए ये अभी आप देखिए, ये होती है ओरिजिनल टिक्की। हमने रखा है कि 6.5 फैट भैंस का दूध 40 रुपये। अभी इनका भैंस का फैट आया है 8.90। तो जो 40 हमने रखा था वो ऑलरेडी 47 रुपये 2 पैसे का दाम लग गया इनके दूध का। इनको कहीं नहीं मिलेगा 47 बाहर। क्योंकि इसमें फैट वो फैट ओरिजिनल है, इनका दूध ओरिजिनल है बिल्कुल। जितना प्योर दूध होगा उतना अच्छा उसका दाम मिलेगा। क्या बात है। देखो ये होता है हमने जो यहाँ फैट के दाम रखे हैं, बाकी जगह जो कलेक्शन कर रही है पार्टियां दूध, उनके फैट से 4-5 रुपए एक्स्ट्रा रखा है। गाय का जो फैट रखा है 6.5 फैट पर 36 रुपये पर लीटर, और भैंस का जो रखा है 40 रुपये पर लीटर 6.5 फैट पर। जिसका यहाँ पर अमूमन हर भैंस का दूध जो होता है, अभी देख रहे हैं 8 फैट है। तो इनका जो हमने 40 रखा था वो 47 रुपये लीटर हो गया। हमने 40 रखा है मिनिमम, लेकिन फैट अच्छा होता तो 47 पहुँच गया। ऐसे ही गाय का जो नॉर्मल फैट यहाँ पर होता है वो भी 6 फैट होता है, 5 से 6 फैट। तो जो हमने 36 रखा है वो 40 चला जाता है। तो ये एक फ़ायदा है। लोग अगर प्योर दूध देंगे तो उनको मतलब मार्केट से भी अच्छे दाम उनको मिलने वाले हैं। क्या बात है। ये यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, क्योंकि हम अमूमन घरों में देते हैं तो उसकी जांच नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही जगह देते हैं, और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही जगह आपका देने का एक जरिया बन जाता है, रोज़ रोज़ आपको नए नए ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही फ़ायदा है डेयरी वगैरह में दूध जाने से, और आपको आपकी क्वालिटी के अनुसार पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कम बाकी या गलत तरीके से। ये सब तैयारी चल रही, देखो इसके बाद इसका पनीर वगैरह दही वगैरह बनाया जाता है। ये देख सकते हैं, ये सब लोग वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। ये देख सकते हैं, इनको तो काफ़ी देखा हुआ है हमने गाड़ी में पहले से, अल्मोड़े में भी जब। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लोगों के लिए देखने की जरूरत है जिन लोगों ने काम करना है, क्योंकि आपका रिसीविंग पॉइंट ये होता है, वर्क को लाने वाली जगह है। आप जब किसी को लाएं, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, बैठाने की जगह नहीं है, तो आप काम को नहीं ला सकते। तो और काम करने की आपके लिए भी जगह होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लानिंग होती है आपकी, होमवर्क करते हैं आप। एक जगह पर ऐसा नहीं हवा हवाई पर्चों में काम करें। तो सबसे पहले ऐसी जगह बनाए जहाँ आप बैठ सकें। हमारे पहला काम ही यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये जहाँ से आप सब भी अभी सर्टिफिकेट लेंगे, तो ये सर्टिफिकेट वही तो उसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए, जहाँ जहाँ जो बढ़ते चले गए। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट पेंडिंग हैं जो अभी लगे नहीं इसमें, क्योंकि उन्होंने तो कितने बच्चों को शिक्षा दी हुई है, न जाने कितने आगे बढ़े होंगे। आज उनको कैसा लगा यहाँ पर आके, और उनके साथी लोग भी यहाँ पर आए, स्टाफ के भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, सभी लोग यहाँ पर आए। उनको कैसा लगा, कैसा फील हुआ यहाँ पर आके, थोड़ा सा अपने विचार रखिएगा सर। सर मुझे खुशी मिली है। मैं पहले भी विनोद सर के पास आया था जब इन्होंने उद्घाटन करना था, उससे पहले भी आया था। और सेकंड टाइम मैं अभी आया हूँ। आपकी जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे पास आरसीटी से, हॉलबाग से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों को, बच्चों को लेके आए हैं। ये एक मोटिवेशनल है क्या है। और इनका जो काम करने का ढंग तो मैंने नहीं देखा है, पर उनका जो काम करने की इच्छा है, जो इनके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो वो उन कैंडिडेट को मैं यहाँ पे लेके आया कि इनसे कुछ सीख के आगे बढ़ने की लोगों को प्रेरणा दें। क्या बात। और इनका जो काम करने का जो आगे बढ़ने की क्षमता है बहुत ही ग्राउंड लेवल पे है। ये नहीं कि ऊपर से छलांग मारे, ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं परमात्मा से भी अरदास करता हूँ, और आरसीटी तरफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से भी इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि परमात्मा करे कि ये दिन रात और रात चौगनी तरक्की करे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों को यही दिखाना चाह रहा था कि अगर हमारे अंदर, वो कहते हैं कि अगर जज्बा हो तो हर कुछ संभव है। बस हमारे सोचने की और हमारे करने की कुछ क्षमता हमारे अंदर ऐसा जगे जिसमें कि अपना हित के साथ साथ सामाजिक हित भी छुपा हो, तभी जाके वो पूर्णता की ओर बनती है। नहीं तो हम केवल पर्सनल हित के लिए सोचते हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं लूज बनाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कमियां दिखने लगती हैं। लेकिन जो आदमी सबको साथ देके और सबकी भलाई के लिए सोचता है, वो काम तो उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जिसकी अतिशयोक्ति और जिसके बारे में हमारे सर ने बताई दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। कोई भी रोजगार होता है उसमें अप डाउन होता है ना। जिंदगी को कितनी धैर्य से रखा जाता है, धैर्य को बढ़ाने वाली आपकी पंजाब की लाइनें। साहिब तेरी
बंदी हाँ मैं, चंगी हाँ या मंदी हाँ मैं, चंगी हाँ या मंदी। यानी साहिब तेरी मर्जी है, अब कम हो या ज्यादा हो, या गम मिले या खुशी मिले, हर उसमें हम खुश हैं। बस उसी तेरी मर्जी है, हम हमेशा खुश रहेंगे।